मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश के होनहार वीरवान मेरे बच्चों, बेटी और बेटों, इस चित्र में आप देख रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सूर्य चांद सितारे रहेंगे, ये हमारे देश के महान नायक, स्वतंत्रता के संग्राम के अग्रगण्य महाव्यक्ति हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, देशभक्ति की पाठ पढ़ाते रहेंगे। हम रह रहे, ये देश रहे। इन विचारों से ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों को प्रेरित करते हुए आप में देशभक्ति की भावना का सृजन करना चाहता हूँ, उसका विकास और उसका पोषण करने की इच्छा प्रकट करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी एक ईमानदार, वफादार, कर्मठ महान व्यक्ति की भूमिका अदा करें। हम जितने भी इस पृथ्वी पर आए हैं, एक दिन सभी चले जाएंगे, लेकिन इन महान पुरुषों के पद चिन्हों पर अगर चलने का साहस रखेंगे, अपनी आज़ादी के इन दीवानों को सम्मानित करेंगे और अपने जीवन में जहाँ भी रहेंगे बिल्कुल सीना तान के सर उठा के कार्यरत रहेंगे, तो इन वीर पुरुषों को हम पर गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा कि हम उसी मिट्टी के हैं जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की शहादत दे दी। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जिंदगी में इन सूरमाओं से यही सबक सीखा है। इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, उत्तेजित किया है। उमंग जोश में इनसे साहस, धैर्य, करुणा, दया, प्रेम का सीखा है। आज हमारा देश गद्दारों से भरा हुआ है। लुच्चे, लफंगे, दंगेबाज, भ्रष्टाचारी राजनेता बन जाते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। इन गद्दारों से अगर हमें आँख से आँख मिला के इनके साथ मुकाबला करना है, तो हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा। हमें इन वीर पुरुषों से प्रेरणा लेना होगा। अंग्रेज़ तो हमें लूट पाट के चले गए, लेकिन हमारे देश के अंदर में रहते हुए ये दीमक और घून की तरह हमारी देश को बर्बाद करने वाले तरह तरह से लोभ लालच में हम सबों को डालते हैं। कभी थोड़ी फ्री बिजली, थोड़ी फ्री पानी देके इन गरीब जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं और भ्रमित जनता को ऐसे करते हैं कि बोलते हैं मैं तो भगत सिंह की संतान हूँ। शर्म कर गद्दारों, कट्टर ईमानदारों, नाम के वास्ते तो तुम कुछ भी कर सकता है भ्रमित करने के लिए जनता को, लेकिन अगर तुम इनके पैर में लगे हुए एक धूल के कण के बराबर भी महानता हासिल कर लेती, तो इस तरह से तुम झूठी बातें नहीं करते। भ्रष्टाचार में लीन, जातिवाद में लीन, वंशवाद से परंपरागत देश को चूसने वाले, झुकाने वाले, बेचने वाले गद्दारों, हमारे देश के युवा और युवती जब ये सीख लेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए प्रेम और करुणा क्या होता है, तो तुम्हारी जड़ से एकलव्य और चाणक्य जिस तरह से सारे कूस को उखाड़ फेंके थे, तुम्हारा यहाँ जीना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि ये देश हमारे हर देशवासियों का है। ये कुछ इन्हें गिने गद्दारों का नहीं है जिन्होंने भ्रष्टाचार से अरबों खरबों रुपये जमा लिए हैं और देश के जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं। रेबरी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ये इनडायरेक्ट घूस है। आओ मेरे देश के बच्चों, बेटी और बेटों, इन प्रेरणा से प्रेरित होते हुए इन महापुरुषों की सौगंध लेके हम
जब तक जिंदा रहेंगे अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और सबसे बड़ा जो सम्मान होगा, इनके पद चिन्हों पर चलेंगे। हम ईमानदार रहेंगे, हम वफादार रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे अपने कार्य में पूरी ताकत लगा के देश की सेवा करेंगे। हम सभी नेता बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जहाँ हैं वहीं महान हैं। हमारे कर्तव्य हमारे लिए हमारी भाषा बोलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के सपूत। आप इसी तरह हमें प्रेरित करते रहिए। हम जब तक हैं आपके पद चिन्हों